स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लोग को करना क्या है, आज हम लोग को इस वीडियो वाले क्या बोलते हैं सेशन में हमको क्या देखना है, तो इंग्लिश ग्रामर देखना है। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर में हमने क्या बोले थे, वहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच को खत्म कर लिया था। उसके बाद हमने उसके अकॉर्डिंग बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना होते हैं, तो 8 होते हैं। ठीक है, और उस 8 में हम लोग नाउन के बारे में क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। नाउन में हमने नाउन के बारे में देख लिया था। ठीक है, उसके बाद आपको प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ लिया था, कॉमन नाउन के बारे में पढ़ लिया था, और आज जो है ना किसके बारे में पढ़ना है, कलेक्टिव नाउन को पढ़ना है। कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ना है, जो कि क्या है, ये सारे जो है नाउन जो है बताए थे हम पिछले वाले क्लास में ही बताए थे। यानी नाउन के यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हम बता रहे थे, तो उसमें पहले वाले पार्ट में यानी पीछे वाले वीडियो में हमने बताया था कि अभी जो है ना नाउन को हम लोग देख रहे हैं क्या, ओल्डर ग्रामर के बेसिस पे देख रहे हैं। ठीक है, तो ओल्डर ग्रामर के बेसिस पे नाउन जो है ना वो 5 काइंड्स के होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट और क्या आपका कलेक्टिव। ठीक है, और आपका क्या बोलते हैं, मॉडर्न ग्रामर के बेसिस पे जो नाउन होते हैं वो 3 काइंड्स के होते हैं, प्रॉपर और क्या, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो पहले ओल्डर ग्रामर के बेसिस पे हमने क्या देख लिया था, तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन देख लिया था। आज हमको देखना क्या है, कलेक्टिव नाउन देखना है। तो पहले लिखेंगे क्या, तो हम लिखेंगे इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिखना था, तीसरा नंबर लिखना था, जिसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। ठीक है, क्या देखना था हमको, कलेक्टिव नाउन देखना था। तो अब ये जो है हमको यहाँ जानना है कि कलेक्टिव नाउन होता क्या है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद जो समझेंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो लिखेंगे ये कलेक्टिव नाउन द नेम ऑफ ए कलेक्टिव नाउन इज द name of a क्या, name of a आपका number of person or a things taken together, number of person persons और क्या, और a thing, person or things taken together and spoken as one whole, and क्या, and spoken of and क्या, one whole। मतलब क्या है इसका मतलब समझने के लिए क्या करेंगे, हम इसका पहले हिंदी में भी लिख लेंगे, उसके बाद हम समझते हैं क्या है। ठीक है, तो लिखेंगे जिस नाउन से, लिखेंगे जिस नाउन से, ठीक है, जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों, एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है। एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तुओं का क्या होता है, बोध होता है, उसे एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है, और उसको हम क्या करते हैं, एक ही साथ बोलते हैं। क्या करते हैं, एक ही साथ, यानी ये कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन और थिंग्स, है ना, थिंग्स टेकन टुगेदर, यानी एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है, उसे बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन ठीक है, मतलब ये है कि कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाउन है
जिसमें कोई भी पर्सन हो या कोई भी चीजें हो, ठीक है, तो उसमें उनको हम क्या कहते हैं, एक ही तरह मतलब एक ही साथ लेते हैं। मतलब क्या कि टेकन टुगेदर मतलब क्या, स्पोकन एज होल का मतलब होता है, जैसे अगर हम बात करें तो जैसे क्लास हो गया, तो आपका क्लास हो गया, तो क्लास में बहुत सारे क्लास है कि नहीं, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं, आपको आप देख पाते हैं, मतलब कहने का मतलब अगर आप देखें तो बहुत सारे, तो आपका क्लास में क्या होता है, एक ही बच्चे थोड़े होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है। और स्कूल में देखा जाए तो बहुत सारे क्या है, क्लास है कि नहीं है। तो क्लास का मतलब क्या है कि उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, उसमें व्यक्तियों का बोध हुआ कि नहीं हुआ, है ना। एक रूम में, एक अगर रूम की बात करें, इसमें क्या होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, है ना। जैसे अगर हम बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, भीड़ की बात करें, भीड़ की बात करें, क्या क्राउड की बात करें, ठीक है। तो क्राउड में तो क्या होता है, भीड़ होता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, है ना। लेकिन उसमें उनका क्या होता है, करेक्शन, समूह का बोध होता है। क्या होता है, समूह का बोध होता है। तो व्यक्ति तो है, लेकिन क्या उस व्यक्ति में किसी एक खास का बोध नहीं होता, है ना। मतलब बहुत सारे व्यक्तियों का क्या होता है, एक समूह होता है, एक कलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये भीड़ है, ये क्या है, इसमें बहुत सारे व्यक्ति होंगे कि नहीं होंगे। तो इनको हम क्या कहते हैं, मतलब ये है कि बहुत सारे व्यक्तियों को एक ही साथ हम ले लेते हैं, टुगेदर, होल, एक ही साथ हम कहते हैं, है ना। जैसे बहुत सारे लोग एक साथ जमा हुए हैं, तो वो सारे क्या है, पर्सन ही हैं, सारे लोग ही हैं, लेकिन कलेक्टिव में उसको हम क्या कहते हैं, भीड़ कहते हैं। एक साथ जब जमा हुए उसको क्या कहते हैं, भीड़ कहते हैं, है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब आगे जैसे अगर मान लेते हैं जैसे आर्मी, तो ये भी क्या है आपका कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे सोल्जर होते हैं, है कि नहीं है, बहुत सारे आर्मी के मेंबर होते हैं, उसमें बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। लेकिन वो अगर एक कैटेगरी के हैं तो वो क्या होंगे, वो आपके आर्मी होंगे। कैटेगरी मतलब क्या, बहुत सारे आपके सोल्जर होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, तो उनके कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, आर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्मी कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे एक चाबी है ना, उसमें बहुत सारी चाबी को लगा दिए, तो कलेक्शन हो गया, एक समूह हो गया, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्या, बंच कहते हैं। क्या कहते हैं, बंच कहते हैं, गुच्छा, ठीक है, बंच यानी गुच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, मतलब क्या है कि जिससे समूह का बोध, सीधे हम कह सकते हैं कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है, जिससे किसी व्यक्तियों का या वस्तुओं का समूह का बोध, उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक से क्या कहते हैं, यानी कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारा आपका एग्जाम्पल हो जाता है। ऐसे फैमिली भी क्या है, एक समूह ही है ना, बहुत सारे लोग होते हैं उसमें, लेकिन वो क्या है, समूह ही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, बताइए, लिख सकते हैं क्या, कमेटी भी लिख सकते हैं ना, कमेटी भी लिख सकते हैं। कमेटी में क्या होता है, समूह के सदस्य, उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, है कि नहीं है। फ्लॉक लिख सकते हैं, FLOC के। फ्लॉक मतलब क्या होता है, झुंड, जैसे गायों का झुंड हो जाए, है ना, बकरी का झुंड हो जाए, ये सारे का झुंड हो जाए, ये सब क्या है, ये सारे जो है ना कलेक्शन में आते हैं, समूह में आते हैं, एक कैटेगरी में आते हैं। तो ETC ये सारे क्या होंगे, आपके कलेक्टिव नाउन हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं बताइए। अब आर्मी को आने से इससे क्या पता चल रहा है आपको, इसमें समूह का बोध हो रहा है, ठीक है। और आपका जैसे क्राउड का आने का, कमेटी का आने का, और उसके बाद क्या, फ्लॉक आने का, इससे क्या बोध हो रहा है, इससे बोध हो रहा है क्या, कलेक्शन का, यानी समूह का बोध हो रहा है। इसीलिए जिससे समूह का बोध हो, कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, समूह, कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, समूह, जिससे समूह का बोध हो, यानी बहुत सारे लोगों का बोध हो, उसमें क्या होता है, एक ही उसका अगर नाम ले लें, एक इंडिविजुअल अगर वर्ड बोल दे, है ना, तो उससे अगर बहुत सारे लोगों का अगर बोध हो जाता है, तो वो क्या है, आपका कलेक्टिव नाउन है। इसमें कोई दिक्कत नहीं बताइए। तो अगला जो टॉपिक हमारा क्या है, आपका मटेरियल नाउन। क्या है, मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन क्या होता है, ठीक है, तो लिखेंगे मटेरियल नाउन जो है ना, वो किसी भी सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ का बोध होता है। तो लिखेंगे मटेरियल नाउन इज द नाउन, A material noun is the a material noun is the noun is the noun a material noun is the name of a material name of a material substance, ठीक है। क्या, सब्सटेंस, मतलब ये है
किसी मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन का मतलब होता है किसी भी चीज का नाम, किसी भी सब्सटेंस है, किसी भी पदार्थ का नाम लो। दुनिया में आप जानते हैं बहुत सारे पदार्थ है, बहुत सारी चीजें हैं, तो किसी भी चीज का नाम ले लो, किसी भी पदार्थ का नाम ले लो, तो वो क्या होता है? वो होता है आपका क्या? मटेरियल नाउन होता है। ठीक है, जैसे वाटर, मिल्क, वुड हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, यानी बहुत सारे आपका एग्जांपल यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है ना? तो बहुत सारा ले सकते हैं, बहुत सारा हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, है ना, मिल्क हो जाएगा, है ना, फूड हो जाएगा, है कि नहीं है? मतलब मटेरियल होता है कोई भी सामान या कोई भी वस्तु, ठीक है ना, है कि नहीं है? हैं? सिल्वर, गोल्ड, पीटीसी, बहुत सारे है ना। यानी मटेरियल नाउन वैसे नाउन होता है जिसमें क्या होता है? किसी चीज का बोध होता है, यानी किसी पदार्थ का बोध होता है कि नहीं है? तो लिखेंगे जिस नाउन से किसी द्रव यानी पदार्थ का बोध होता है या जिसे मापा या तौला जा सकता है किंतु उसे गिना नहीं जा सकता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी में लिखे तो क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं जिस नाउन से किसी पदार्थ का बोध हो, जिस नाउन से किसी पदार्थ का बोध हो या जिसे केवल मापा या तौला जा सकता हो, मापा या तौला जा सकता हो, परंतु गिना नहीं जा सकता हो। परंतु गिना मतलब क्या? काउंट, है ना, काउंट नहीं किया जा सकता हो, नहीं किया जा सकता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। देखो नीचे दिखाई दे रहा है, क्लियर है? ये ठीक है, तो मटेरियल नाउन क्या होता है? तो जिस नाउन से किसी पदार्थ का बोध होता है जिसे केवल मापा या तौला जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन, है ना। यानी मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस, नेम ऑफ मटेरियल। किसी भी पदार्थ का क्या करते हैं? आप नाम को बोलते तो वो क्या होता है? आपका मटेरियल नाउन होता है। बहुत सारे एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लाखों एग्जांपल इसका आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर इतना समझ में आ गया तो हम लोग को चलना क्या है? अपना 5वां नंबर जो कि अंतिम है ऑर्डर ग्रामर के बेसिस पे। ठीक है, तो चलिए पहले इसको मिटाते हैं और फिर अगले स्लाइड में देखते हैं क्या आपका ऑब्जेक्ट नाउन यानी भाववाचक क्रिया। चलिए ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है? अब यहाँ पे हमको देखना है क्या? आपका ऑब्जेक्ट नाउन। ठीक है, वैसे मटेरियल नाउन तो आप समझते हैं किसी भी चीज का नाम जो होता है वो क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है। तो आप जानते हैं कि आपका जो वुड है वो क्या है? मटेरियल नाउन है। वुड क्या है? मटेरियल नाउन है। लेकिन वुड से बना हुआ कोई भी चीज जैसे टेबल हो गया, बेंच हो गया, हाउस हो गया, ये सारे क्या होते हैं? कॉमन नाउन होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपका जो वुड है वो मटेरियल नाउन है, लेकिन वुड से बना जो बेंच हो गया, डेस्क हो गया, टेबल हो गया, ये सारे क्या होते हैं? कॉमन नाउन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? कॉमन नाउन है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे अब कहने का मतलब ये है कि आपका जो ब्रेड होता है जिसका मतलब रोटी होता है, तो ब्रेड जो है आपका जो ब्रेड है वो मटेरियल नाउन है। ब्रेड जो है वो क्या है? मटेरियल नाउन है ना। लेकिन अगर आप रोटी कहते हैं ना, जैसे एक रोटी है तो आप वहां पे सीधे रोटी नहीं कहेंगे, है ना। ये ब्रेड ना कहकर आप क्या कहेंगे? ए पीस ऑफ ब्रेड कहेंगे। क्या कहेंगे? ए पीस ऑफ ब्रेड। नॉर्मली हम ब्रेड कह देते हैं ना, ये ब्रेड, आई नीड ए ब्रेड नहीं, आई नीड ए ब्रेड नहीं, आई नीड ए पीस ऑफ ब्रेड। ठीक है, आई नीड ए पीस ऑफ ब्रेड हम लिखेंगे। बात समझ में? ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब आपका जो 5वां है वो क्या है? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है? ठीक है, तो पहले इसके डेफिनेशन लिखते हैं। एन ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ एन ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द an abstract noun is the name of some quality, state, feeling और क्या? आइडिया, फीलिंग और आइडिया, क्या बोलते हैं? that we cannot क्या बोल सकते हैं? see, that we cannot see। क्या लिखेंगे बताइए? that we can only think or feel, we cannot just see, है ना। that we can feel, or think, or that we can only feel or think। ठीक है, feel or think, but cannot see or touch, but cannot
सी और टच, कैन नॉट सी और टच, क्या कहेंगे, सी और कैन नॉट सी और टच, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसे नाउन होते हैं इसमें क्या होता है, क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया क्या होता है, मतलब उसका मीन उसका पता चलता है ना, लेकिन उसको हम क्या कर सकते हैं ना, तो फील है, क्या बोल सकते हैं, है ना, उसको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, लेकिन उसको ना तो देख सकते हैं और ना ही हम टच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। जैसे अगर बात करें, जैसे अगर हम बात करें तो अगर एग्जांपल में गुडनेस मतलब क्या, अच्छाई, क्या है, अच्छाई, मतलब कोई आदमी काफी अच्छा है जिसको मतलब क्या, उसके अंदर क्या अच्छाई है, तो हम उसको देख नहीं सकते, है ना, अच्छाई को आप देखे नहीं देखे, ठीक है, बस आप उसको क्या कर पाते हैं, फील करते हैं। जैसे आपका क्या, स्वीटनेस, स्वीटनेस मतलब क्या, मिठास, मिठास मतलब क्या, आप उसको जस्ट फील करते हैं, आप मिठास को नहीं देख सकते हैं और ना ही आप उसको क्या कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं और ना ही उसको टच कर सकते हैं मिठास को, लेकिन उसको जस्ट फील कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। जैसे उसके बाद भी बहुत सारा चीज है, जैसे हीट है, क्या बोल सकते हैं, आपका हीट हो जाए, है ना, हीट मतलब क्या होता है, गर्म, गर्मी, है ना, क्या होता है, हीट, गर्मी, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्या होता है, गर्मी होता है, उसको क्या हो जाएगा, आपका ऑनेस्टी हो जाएगा, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी, क्या, ईमानदारी, ईमानदारी, तो कोई आदमी अगर ईमानदार है, कोई आदमी क्या है, अगर ईमानदार है ना, तो उसके अंदर ईमानदारी है, तो ईमानदारी को हम क्या कर सकते हैं, हम बस फील करते हैं, ना उसको देख सकते हैं और ना ही उसको टच कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन जस्ट ओनली फील इट, ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसे नाउन होते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, केवल उसको हम फील कर सकते हैं, है ना, और उसके बारे में सोच सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, ना तो उसे हम देख सकते हैं और ना ही उसे हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है, ना ही उसे टच कर सकते हैं, समझ में आया ना। हाँ, तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड यानी बचपन, बचपन, ठीक है, यानी जो चाइल्डहुड है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, बस खाली फील कर सकते हैं, उसके बारे में थिंक कर सकते हैं, लेकिन आप उसे देख सकते हैं ना तो उसे देख सकते हैं, ना ही उसे टच कर सकते हैं, ना ही उसे टच कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ आया। ये सारे क्या हो गए, ये सारे जो हो गए आपके, ये सारे जो हो गए क्या हो गए, आपके ऑब्जेक्ट नाउन हो गए, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपका जो साइंस होते हैं, जो साइंस का जो नाम है, साइंस जो है, जो आपका आर्ट्स है, ठीक है, जो आपका ग्रामर है, जो आपका फिजिक्स है, जो आपका केमिस्ट्री है, ये सारे जो होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट नाउन अकॉर्डिंग ही आते हैं। तो यहाँ पर नोट में हम लिख सकते हैं, यहाँ पे नोट में हम लिखेंगे कि आपका जो आर्ट्स होता है, आपका जो साइंस होता है, आपका जो कॉमर्स होता है, या आपका जो फिजिक्स है, ठीक है, अब बहुत सारा है सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके ऑब्जेक्ट नाउन होते हैं, फिजिक्स होते हैं, आपका जो आपका जो केमिस्ट्री होता है, ये सारे जो होते हैं ऑल आर ऑब्जेक्ट नाउन, ऑल आर ऑब्जेक्ट नाउन, ये सारे जो होते हैं क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट नाउन। जितना भी बुक का नाम है ना, जितना भी आपका बुक का नाम हो, जितना भी आपका सब्जेक्ट हो, जैसे साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सबको क्या कर सकते हैं, वी कैन ओनली जस्ट मतलब फील इट और जस्ट थिंक अबाउट इट, बट वी कैन नॉट जस्ट टच और वाट सी, दैट आर कॉल्ड व्हाट ऑब्जेक्ट नाउन। इतना में कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया, बोलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें दिक्कत नहीं है तो हमारा यहाँ से क्या हो गया, हमारा यहाँ से जो आपका क्या बोलते हैं, जो ओल्डर ग्रामर में आपका जो क्या बोलते हैं, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, जो आपका ओल्डर ग्रामर में जो 5 टाइप थे कि प्रोपर है, कॉमन है, मटेरियल है, अब्स्ट्रैक्ट है ना, ये सब क्या हो गया, ये सब खत्म हो गया। अब यहाँ से हम क्या चलेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ये जितना भी पढ़े हैं इसको क्या करेंगे, इसको जो है थोड़ा सा एक सेंटेंस लिखेंगे और वहां पे आप बताइएगा कि वो कौन सा नाउन है, प्रोपर है, कॉमन है, मटेरियल है, अब्स्ट्रैक्ट है ना, कि कलेक्टिव है, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं अगले टॉपिक में, अगले स्लाइड में, चलिए देखते हैं। तो अब यहाँ पे हमको करना क्या है कि हमने जो 5 देखा था नाउन में, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, ऑब्जेक्ट नाउन और क्या कलेक्टिव नाउन देखा था, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है, उसमें हम अंडरलाइन करेंगे, आपको टिक आउट करके बताना है कि भाई इसमें कौन प्रोपर नाउन है, कौन कॉमन नाउन है, कौन मटेरियल नाउन है, कौन ऑब्जेक्ट नाउन है और कौन क्या है आपका कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। पिक आउट the name, pick out the nouns, pick out the nouns, noun of the following sentence, pick out the noun of the following sentences,
sentences and what and say whether say whether they are proper, common, collective, proper, common, collective, material or abstract nouns। मतलब ये है कि हम नीचे यहाँ पे कुछ सेंटेंस देंगे, उसमें से आपको पिक आउट करके बताना है कि नाउन्स में वो कौन प्रॉपर है, कौन कॉमन है, कौन मटेरियल है, कौन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं मोहन इज द बेस्ट बॉय in the class, best boy in the class। ठीक है, अब यहाँ बताइए मोहन क्या है? क्या है मोहन? प्रोपर नाउन। किसी भी व्यक्ति में तो हमारा हम लोग जो है ना सभी लोग क्या है प्रोपर नाउन ही होते हैं। ठीक है, तो मोहन क्या है बताइए? तो प्रोपर नाउन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? मोहन क्या है? आपका प्रोपर नाउन है। ठीक है, आपका बॉय भी तो होगा, बॉय भी तो क्या है? ये भी आपका क्या है? कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन। बताइए क्लास क्या है? क्लास क्या है? आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे कलेक्शन का हो गया ना, कलेक्टिव नाउन। इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अगला हम देखते हैं, जैसे वो बात आता है बहुत अच्छा लगता है, क्या देखते हैं? SYMPTHY सिंपैथी क्या है? SYMPTHY ये बात सही है कि नहीं? सिंपैथी इज बेटर देन गोल्ड। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। सहानुभूति का मतलब होता है कि अगर किसी आदमी का कोई चीज खो गया, अच्छा छोड़िए जान दीजिए कोई बात नहीं है ना, फिर कमा लिया जाएगा, शरीर है तो कमा लिया जाएगा है ना। चाहे कोई आदमी जो है किसी का कुछ हो गया, कुछ उल्टा सीधा हो गया, तो या कोई समय से पहले जो है समय से पहले अगर चला गया, कोई एक्सीडेंटल केस है, भगवान करे कोई हो ऐसा है ना, समय ना क्या बोलते हैं, कभी ऐसा हो गया तो हम लोग क्या कहते हैं है ना, वो बहुत सारे लोग जो है उनको क्या कहते हैं? सिंपैथी देते हैं। क्या कहते हैं? सिंपैथी देते हैं। सिंपैथी ये देते हैं है ना, क्या कि सबको तो यहाँ पे एक ना एक दिन चले ही जाना है ना, तो काहे के लिए आप इतना विलाप कर रहे हैं, इतना आपको मतलब कष्ट है या दुख है ना, मतलब उसको क्या होता है? ये जो हम बात बोले, ये जो हमारे अंदर से जो बात निकला, जो भावना निकला है ना, जो एक्सप्रेशन है, उसको हम क्या कहते हैं? सिंपैथी है कि नहीं है ना। चाहे कोई आदमी था ट्रेन के पास है, बैग आया था, थोड़ा सा गया उधर वॉशरूम में, तो उसका बैग आया है कि नहीं? उसमें बहुत सारा उसमें पैसा भी था, बहुत सारा उसके इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट भी था है ना, है कि नहीं? तो लोग उसके क्या करते हैं है ना, वो थोड़ा सा उदास हो जाता है, सैड हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं? उसको सिंपैथी देते हैं। सारे वाला जान लीजिए कोई बात नहीं है ना, आदमी जो है ना पूरा जीवन, आदमी अगर बात है वो डॉक्यूमेंट नहीं है, चाहे कुछ पैसा ही ले गया, तो हमारा जीवन थोड़ी खत्म हो जाता है ना, तो लोग उसको समझाते हैं। तो वो जो बात है, वो जो एक्सप्रेशन है जो हम उस आदमी के साथ कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपैथी बोलते हैं है ना। तो उस आदमी को अच्छा भी लगता है ना। किसी आदमी को दुख होता है ना, दुख में दूसरा आदमी जो है उसको उससे दुखी एक स्टेट में, वो दुखी है तो उसके स्टेट में, उस अवस्था में अगर कोई आदमी उसको अगर ये संभाल रहा है, कर रहा है छोटी कोई बात नहीं होता है, ऐसे होता है, तो लोगों को अच्छा लगता है ना। तो बताइए वो किसी को सिंपैथी देना अच्छा है कि उसको गोल्ड देना अच्छा है? मतलब ये है कि अगर किसी आदमी को सहारा चाहिए है ना, सहारा चाहिए, तो आप उसको पैसा दीजिएगा, अपना बॉडी से हेल्प कीजिएगा, वो जरूर दिए। बताइए मतलब बॉडी से तो आप उसको सिंपैथी दे रहे हैं है ना, तो सिंपैथी गोल्ड से अच्छा है कि नहीं है ना। और किसी को हम पैसा दे दिए, गोल्ड दे दिए है ना। जैसे मान लेते हैं कि अगर आप अपने माता पिता बहुत पैसा आप कमा रहे हैं, ठीक है,
बहुत पैसा अगर आप क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं, ठीक है, आपके माँ बाप हैं, क्या आप अमेरिका है ना, है आप खूब बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, आपके घर पे क्या है, माँ बाप है ना, तो आपके माता पिता है, आपके पेरेंट्स हैं, है ना, तो उन लोगों को क्या चाहिए, आप चाहिए, आपका सिंपैथी चाहिए कि आपका गोल्ड चाहिए, मतलब पैसा चाहिए, क्या चाहिए, सिंपैथी चाहिए, क्या चाहिए, सिंपैथी चाहिए, उसको चाहिए गोल्ड। अरे यार तो मतलब बात यही है कि कोई आदमी जो है ना पैसा नहीं चाहता, चाहता क्या है कि हमारा अपना जो है ना हमको क्या करे, सिंपैथी दे, ठीक है। तो ये सहानुभूति का मतलब क्या है, आप इसको कभी सहानुभूति को देखे हैं क्या, बस उसको हम फील कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा नाउन होगा, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, कौन सा नाउन होगा, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, आपका ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये बताइए गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन, इसको क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, है कि नहीं है ना, ये हो गया आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और आगे अगला जो है कह रहा है आपका सोहन हैज ए ब्लू कार, ब्लू कार, सोहन ऐसे क्या, ब्लू कार, ठीक है। तो बताइए सोहन क्या है, प्रॉपर नाम नहीं लिखिए, या प्रॉपर पीएन लिख देते हैं, इतना कौन लिखिए ना, पी मतलब क्या, प्रॉपर एन मतलब क्या, नाउन। अब है थे नहीं, ब्लू भी नहीं, आपका कार क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, यानी सी मतलब कॉमन, एन मतलब नाउन, याद रखिए कॉमन नाउन, सी मतलब दूसरा मतलब, सी मतलब क्या, कॉमन मतलब नाउन, है ना। तीसरा और हम लोग ये तीसरा है, जब का चौथा में क्या बोला है ना, चिल्ड्रन ड्रिंक व्हाट, क्या पिलाया जाए, अभी चल रहा है बहुत स्ट्रिंग है कि स्टिंग है, स्ट्रिंग है, दोनों है, तो ज्यादा स्ट्रिंग है कि स्ट्रिंग है जी, स्ट्रिंग, ठीक है। तो चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं, स्ट्रिंग पी रहे हैं, है कि नहीं। मिल्क लीजिए, दूध पिलाइए, दूध अच्छा है, स्ट्रिंग पीने से कुछ नहीं, पीछे पूरा लिखा हुआ है ना, एक दिन में बस एक ही पिए, है ना, दो नहीं पिए। तो बहुत सारे जो बच्चे भोजन होता है, बैगन होता है, वो नहीं देखते हैं, बस चढ़ाते चले जाते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, तो चिल्ड्रन क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो सीएन लिख सकते हैं। और आपका मिल्क क्या है बताइए, क्या है, मटेरियल नाउन, तो इसे स्ट्रिंग में क्या होगा, मटेरियल नाउन ही होगा, ठीक है। मटेरियल नाउन इसको माप या तोड़ सकते हैं, है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे स्ट्रिंग जो है ना नॉर्मली ये प्रॉपर भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि उसकी जैसा कोई नहीं, तो प्रॉपर भी हो जाएगा, ठीक है। खैर उसका देखना ये बस यहाँ पे बात है, अगर वो कभी एग्जाम में आपको देखा नहीं, वो ऑफिस से बोले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है, ठीक है। बताइए अब आगे भाई, सिस्टर इज ए गुड गर्ल, ठीक है। तो यहाँ पे माई सिस्टर क्या होगा हमारे लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा, तो ये होगा, यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्रॉपर नाउन या पीएन लिख सकते हैं, ठीक है। और गुड तो आप अध्यक्ष कोई पढ़े नहीं है, गर्ल क्या है, कॉमन नाउन, यानी सीएम कॉमन नाउन लिख सकते हैं, सीएम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बात समझ में आ रहा है, किस तरह से पूछेगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं द कैट हैज टू, लिखते हैं अगला लास्ट लिखते हैं द कैट। अच्छा आर्टिकल पढ़े हैं ना, कैट क्या है, हम द क्यों लगाए हैं, कॉमन नाम है, हाँ बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, क्योंकि क्या है, द जो है वो क्या है, आपका कैट जो है वो क्या है, कॉमन नाउन है ना। और जानते हैं कि कॉमन नाउन के पहले हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, ठीक है, इसलिए द कैट आया है, तो उसको भी नहीं भूलना है। अगर मानते आप नहीं देखे हुए हैं, क्या है उसमें प्लेलिस्ट में बना हुआ है आर्टिकल का सारा, आपका इंग्लिश ग्रामर लिखा हुआ है, उसमें जाकर उसको देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन उससे पूछता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। द कैट व्हाट हैज ए टेल, कैट हैज ए टेल, तो कैट क्या हो जाएगा बताइए, कॉमन नाउन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कैट क्या है, कॉमन नाउन, पहले बता रहा है कि कॉमन नाउन के पहले है ना कॉमन नाउन, और यहाँ पे जो टेल है ना, ये भी प्रॉपर हो जाएगा, ये भी कॉमन होगा, ठीक है। क्यों कॉमन, क्योंकि खाली टेल जो है बिल्ली के पास होता है, कुत्ता के पास भी होता है, गाय के पास भी होता है, बहुत सारे जानवर के पास टेल होता है, तो पूछ रहे थे ये भी क्या होगा, कॉमन नाउन होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन जो है वो क्या करता है, आपसे पूछता है, वो चाहे क्लास 9 के हो, क्लास 10 के हो, 11 को या 12 को, तो इस तरह से जो है हमारा क्या हो गया, ओल्डर ग्रामर यहाँ से खत्म हो गया। अगर ओल्डर ग्रामर यहाँ पे खत्म हो गया, तो अब यहाँ पे देखेंगे मॉडर्न ग्रामर, है
ना मॉडर्न ग्रामर के बेसिस पे देखते हैं कि मॉडर्न ग्रामर जो है ना आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना यहाँ पे बस मॉडर्न ग्रामर जो होते हैं कितने होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। आपका प्रॉपर होता है, काउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है। तो प्रॉपर क्या होता है, आप पढ़ लीजिए कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ एनी पार्टिकुलर पर्सन प्लेस ऑफ थिंग्स, है ना, आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन, है ना। काउंटेबल नाउन क्या होता है, थिंग्स व्हिच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन, थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड व्हाट, अनकाउंटेबल नाउन, है ना। दिस टॉपिक्स विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, है ना। यानी इस टॉपिक को क्या करेंगे अगले क्लास में जो है ना, अगले नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे। तब तक यहीं तक, अगर आपको वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी क्या कीजिए, उसको शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है ना उसे क्या कर सके, बेनिफिट ले सके, ठीक है। थैंक यू, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।